हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आने वाले समय यानी 2-3 महीनों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर आए हुए तथा उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। इसी कड़ी में मैं आज सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है 720, ऑप्शन सेकंड है 829 एंड ऑप्शन थर्ड है 920 एंड ऑप्शन फोर्थ है 620। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी राइट, यानी कि 829 प्रति वर्ग 1 मीटर जो है जनसंख्या घनत्व है। और 2001 में प्रति वर्ग मीटर में जो जनसंख्या घनत्व था वो 690 था। आपको ध्यान रखना है कि जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में औसत निवासियों की संख्या को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 315 करोड़ एंड सेकेंड ऑप्शन है 556 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 685 करोड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है 123 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 685 करोड़। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि भारत को जो खुले शौच मुक्त देश बनाना है और इस अभियान के तहत लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने 23 मंडल एंड सेकेंड ऑप्शन है 27 मंडल एंड थर्ड ऑप्शन है 32 मंडल एंड फोर्थ ऑप्शन है 18 मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 18 मंडल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह आपका लखीमपुर है। और इसी के अंतर्गत अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वह आपका हापुड़ रहेगा। यहीं यह पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है, तब आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लखनऊ जो है वो आपका सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है, जिसमें 6 जिले आते हैं। इसके बाद अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है जिसमें गांव है गहमर। यह एशिया का सबसे बड़ा गांव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है आपके लिए 1947 यानी 1947 में, सेकेंड ऑप्शन है 1952 में एंड थर्ड ऑप्शन है 1956 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1945 में। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम है वह आपका किस सन में पारित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1945 है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। अब बात करते हैं भू नियंत्रण अधिनियम की। तो जिसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा रखी गई, जिसका अर्थ है मतलब राज्य सरकार द्वारा रखी गई एक पक्की सड़क। ठीक है। उस समय जब बात कर रहे हैं, उस समय जब 1945 के समय उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उस समय 13 दिसंबर 1945 को यह अधिनियम आया था। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है उसमें क्या किया गया था, सड़क को परिभाषित किया गया था और जिसका मिशन था पक्की सड़क। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत
मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ठीक है, इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है पाक्षिक यानी कि पक्ष के समय में, या फिर सेकंड है दैनिक यानी कि दैनिक हिसाब से करनी चाहिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है त्रैमासिक एंड फोर्थ ऑप्शन है साप्ताहिक, वीकली। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि दैनिक करनी चाहिए। अब जो मिड डे मील है, यह योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ावा देना और पौष्टिक स्तर पर कार्य करने का मुख्य उद्देश्य है। और इसका जो शुभारंभ हुआ था मिड डे मील योजना का, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? इसके लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने 20%, एंड सेकंड ऑप्शन है 33%, थर्ड ऑप्शन है 50% एंड फोर्थ ऑप्शन है 10%। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 33%। ठीक है, महिलाओं को पंचायत स्तर पे 33% का आरक्षण का प्रावधान है। यह भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने काजी, सेकंड ऑप्शन राज्यपाल एंड थर्ड ऑप्शन लिपिक एंड फोर्थ ऑप्शन लेखपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका लेखपाल है, यानी कि ब्रिटिश काल के समय में उत्तर प्रदेश में भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए लेखपाल के द्वारा ही रजिस्ट्री की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है 31, एंड सेकंड ऑप्शन है 62, एंड थर्ड ऑप्शन है 29, एंड इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 40 यानी कि 40। तो इसका जो सही आंसर है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, यानी कि ये ऑप्शन इज राइट। अब इंडिया की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है। ठीक है, और वर्तमान में सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, और 233 सदस्य 245 में से इसमें 233 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने चीनी मिलें, सेकंड ऑप्शन है चावल की मिलें, थर्ड ऑप्शन है इस्पात बेलनी मिलें, एंड फोर्थ ऑप्शन है कपड़ा मिलें। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है चीनी मिलें, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, गेहूं के उत्पादन में भी पहला स्थान है, और गन्ने के उत्पादन में भी पहला स्थान है। अब बात करते हैं खाद्यान्न फसल की। तो खाद्यान्न फसल में आपकी गेहूं है, और व्यावसायिक फसल में बात करें उत्तर प्रदेश की तो गन्ना है। ठीक है, यूपी में जो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि फसलें बोई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, उससे वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा है? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 922, सेकंड ऑप्शन है 925, एंड थर्ड ऑप्शन है 930, एंड फोर्थ ऑप्शन है 912। तो इसका जो सही जवाब है यानी कि सही आंसर है वो है आपका 912, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। अब वर्ष 2001 में स्त्री और पुरुष अनुपात 898 जो 14 पॉइंट वृद्धि के साथ 912 हो जाता है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 933 से 940 जो सन 1961 के बाद सबसे अधिक है। यहीं बच्चों की बात की जाए
तो लिंगानुपात 927 से 914 हो गया है, यानी कि घट गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखी, उसके लिए शुक्रिया अदा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।